ये भी बात स्वीकार रहे हैं कि अब ये फेयर कंप्लाई है, अब कोई भी रोक नहीं सकता वक्फ संशोधन विधेयक को कानून बनने में। और इसीलिए आप ललकारते भी हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को, कहते हैं कि भैया देखो मुसलमान इस देश का आपको माफ नहीं करने वाला है। आप भी राजनीति कर रहे हैं यहां पर। मैं राजनीति नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 नेताओं की पार्टीज के जो मेंबर है ना, इन्होंने छोटे छोटे अमेंडमेंट दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी में। उनको बीजेपी ने उनको फोर्स करके, प्रेशराइज करके अपने अमेंडमेंट्स वापस नहीं लगा लिए। और ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान साहब, भाई आज बीजेपी है, आज हनीमून आपका चल रहा है, कल तो हनीमून नहीं रहेगा ना। एवरी डे इज नॉट अ संडे। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी। जब क्या करेंगे आप तो बड़ा बड़ा बटोर के मुस्लिम वोट लिए। और वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, हमारे लिए इबादत है। वो क्यों बीजेपी के एजेंडे को लेकर आ रहे हैं, क्यों हिंदुत्व को इंपोज कर रहे हैं देश में? वो तो बोले थे ना कि नहीं एनडीए की सरकार है। अगर एनडीए की सरकार है तो फिर बीजेपी अपना एजेंडा कैसे ला रही है वक्फ बिल के कानून में? हम इसका अपोज करेंगे, जनता के दरमियान में जाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, हमारा राइट है। आप कैसे मेरी मस्जिद को छीन लेंगे? कैसे एनडीए का हनीमून चल रहा है, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अभी हनीमून पीरियड है। आपका हनीमून किसके साथ चल रहा है ओवैसी साहब? आप तो तलाक 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 की मुद्रा में रहते हैं। इंडिया गठबंधन की भाई साथ आए, वो इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा नहीं है। सर मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। मुझे किसी की ना हनी की जरूरत है, ना किसी के मून की जरूरत है। मैं जहां हूं खुश हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। अब जिसको सत्ता की नगरियों में, गलियों में घूमना है वो घूमे, मगर कोई तो देयर मस्ट बी समवन टू फाइट अ गुड फाइट। तो वो लामबंदी चाहिए ना। विपक्ष एक सुर में बोलता दिखे। कांग्रेस भी मुखालफत कर रही है, आप भी कर रहे हैं, पर आप साथ आते नहीं। पतंग आपका चुनावी चिन्ह है, पर आप डोर काटते घूमते हैं। आपने डोर काटी ना दिल्ली में। मैं उदाहरण ही दूं, मुस्तफाबाद में आपने मोहम्मद ताहिर हुसैन को खड़ा कर दिया, वो लेकर आते हैं 33,474 वोट। मोहन सिंह बिष्ट 85,000 वोट के साथ जीत जाते हैं। अदील अहमद खान आम आदमी पार्टी वाले को मिलते हैं 67,000 वोट। दोनों जुड़ जाते जो जुड़ने थे, अगर आप मैदान में ना होते तो वहां से आम आदमी पार्टी जीतती। आपकी पतंग तो डोर काट रही है विपक्षी एकता की। एक काम कर दीजिए, एक काम कर दीजिए ना, आप लोग सब मिलकर, आप लोग तो सनातन धर्म के हैं, आप सब लोग मिलकर कानून बना दीजिए कि कोई मुसलमान नेता इलेक्शन लड़ेगा नहीं। आप बना दीजिए कानून, आप ही लड़ लीजिए इलेक्शन। 70 में से 2 लड़ता हूं और आप इस तरह का वाहियात सवाल करते हैं। तो 68 पर किसने हराया? केजरीवाल कैसे हार गया? क्या केजरीवाल मुस्तफाबाद गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ओकला गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल जितने मुस्लिम एमएलए जीते हैं आम आदमी के, गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ने तबलीगी जमात के खिलाफ लिखकर एफआईआर नहीं दर्ज करवाया? सुपर स्प्रेडर नहीं कहा? ये कौन सी इंसाफ की बात आप लोग करते हैं सनातन धर्म के होते हुए कि मैं नहीं लड़ सकता हूं? क्यों नहीं लड़ूंगा? भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं लड़ूंगा इलेक्शन। मगर 2 लड़ने में ही ओवैसी साहब वही बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए, अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना। बीजेपी को कितने सीट आए बताइए? 48 आए ना जी, 48 आए ना। तो चलिए मैं तो 2 लड़ा, अब जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? हम पे क्यों? यही तो कम्युनलिज्म है, यही तो नफरत है मुसलमानों से कि तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। जो लड़के हार रहे हैं 70 सीट, हां, जो 10-10 साल से सत्ता में हैं और ओखला में पीने का पानी नहीं पिला सकते, मुस्तफाबाद को कचरे का अंबार लगा दिया, वहां पर नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं सिटीजन विद राइट्स बनना चाह रहा हूं, मैं वोटर बनना नहीं चाह रहा हूं। सिटीजन विद राइट्स अगर मैं बनूंगा तो मुझे हर चीज पर मिलेगी। यह क्या बात हुई कि मुसलमान नहीं लड़ेगा?
मुसलमान लड़ेगा और कौन सा गुनाह नहीं किया नहीं भाई? बिल्कुल इलेक्शन लड़िए, लड़के बिल्कुल आसमान सर लड़िए, पे गिर पर जाएगा। आप तो आप उसी मेरे करे। सवाल का मर्म नहीं समझ पाए। ओवैसी साहब, मैं पूछ रहा हूं बटेंगे तो कटेंगे, ये बीजेपी ने नारा दिया, वो 80-20 अपना हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे थे, पर ये दरअसल लागू आप पर हो रहा है क्या? विपक्षी गठबंधन पर, जिसके हिस्सा आप है नहीं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है पर विपक्ष में हैं, आप बटे हुए हैं और इसीलिए कट रहे हैं। एक बात बताइए, कौन कट रहा है? किसका घर टूट रहा है? किसकी मॉब लिंचिंग हो रही है? किसकी मां बहनों को रेप की धमकी दी जाती है? किसको जेनोसाइड की बातें दी जाती हैं? इंडिया अलायंस के किसी नॉन मुस्लिम लीडर को बोला जाता है बात? ये आप पूछ लीजिए उन लोगों से। और ये हमको साथ लेना चाह रहे नहीं लेना चाह रहे, उनको फैसला करना चाहिए। मुझे लिव इन रिलेशनशिप तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 6 महीने पहले दोनों पार्टीज मिलकर, यानी मफलर और दूसरी पार्टी मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। ये कौन सा लिव इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप है कि 6 महीने के बाद तुम दोनों में सेपरेशन नहीं बल्कि तलाक 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 हो जाता है? ये मजाक नहीं है तो क्या है बताइए आप? देश की जनता नहीं देख रहे इन चीजों को कि 6 महीने पहले तुम गले लपेट कर एक दूसरे के गालों पर पप्पियां लेकर, हाथे ऐसे उठा उठा कर, गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अब सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। वही तो मेरा सवाल था। आपस में ऐसे लड़ेंगे, जूतम पहजार होगी तो इंडिया की नैया पार कैसे होगी? विपक्ष की नैया पार कैसे होगी? अब देखिए ना, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। मगर आप लड़ेंगे 70 सीट और हार जाएंगे, दोनों हार जाते हैं। मगर आप देखें, आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मगर क्या किसी सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल इंटेलेक्चुअल, मैं चुनाव के नतीजे देख रहा था, किसी के मुंह में जबान नहीं खुल रही थी कि मुंह में ऐसा दिख रहा है दही जम गई है, अरे इन्होंने वोट काट दिया, इन्होंने इनके काट। मगर कौन बोल रहा था? नहीं, ओवैसी 2 लड़ा इसलिए 1 सीट हार गए। अमा यार 70 सीट जो लड़े, कौन लड़े? तुम्हारे बड़े अब्बू लड़े इसमें क्या एक दुखद पहलू ये भी हो गया है? नहीं बोलेंगे ओवैसी साहब, एक दुखद पहलू क्या अब इसमें ये हो गया है कि आप बीजेपी वो 80-20 कर रही है, उसे मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं। विपक्ष को मुस्लिम वोट की भी जरूरत है, पर खुलकर मुसलमानों की अब पैरवी करना दरअसल चुनावी नुकसान ज्यादा देता दिखाई देता है, इसलिए सब चुप्पी साधने लगे हैं। तो 18%, 17-18% जनसंख्या इस देश की आज की तारीख में राजनीतिक रूप पर अनाथ होती दिख रही है। क्या ये कड़वी हकीकत हो गई है आज की राजनीति की? बिल्कुल, ये कड़वी हकीकत है, मगर हम मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। आप भारत के 19 करोड़ जनता को कहेंगे कि तुम गूंगे बन जाओ? 2 फर्क महसूस करिए सर, एक वोटर होता है, एक सिटीजन विद राइट्स होता है। सिटीजन विद राइट्स अगर होता है तो उसके इश्यूज होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी हिस्सेदारी की बात होती है। अगर आप इनको वोटर बना के रखना चाह रहे तो सिर्फ इनका काम यह है कि पोलिंग के दिन उठो, वोट डाल दो और घर में आके सो जाओ। मैं इस तरह की मुर्दार जिंदगी नहीं गुजार सकता।